दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पीएससी से आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इंग्लिश में कहते हैं, और इसको ABSA भी कहा जाता है। बहुत ही तगड़ी पोस्ट है और कह सकते हैं जो प्राइमरी के शिक्षक होते हैं उनके अधिकारी के तौर पर देखा जाए, यहाँ पर शिक्षकों का शिक्षक भी आप कह सकते हो। ABSA इसके ऊपर जो BSA होते हैं, जो PCS के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, इनका प्रमोशन भी आपका BSA पर होता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो भर्ती है 2025 में यूपी पीएससी की तरफ से आने वाली है। कितने पोस्ट हैं और बीएड छात्र, खासतौर से जो छात्र बीएड जिन्होंने किया है उनके लिए एक सुनहरा मौका है। न केवल आप टीचर बन सकते हो, आप टीचरों के अधिकारी भी बन सकते हो, ठीक है। और बहुत ही कह सकते हैं सिंपल सा सिलेबस है, थोड़ी सी मेहनत करके आप इस पद को पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कब तक विज्ञापन आ जाएगा, योग्यता, चयन प्रक्रिया, सिलेबस क्या है इसका, सैलरी कितने मिलेगी आपको, और आप प्रमोशन से PCS अधिकारी कैसे बन सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल होने चाहिए। और RO जिसमें कि सर्वाधिक पद इस बार आए हैं, और अंतिम समय अपनी तैयारियों को और धारदार बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर एक बेस्ट मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से RO की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट ये है, जिसमें कि 10 सॉल्व पेपर हैं, साथ ही साथ अन्य प्रैक्टिस पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ यूपी PCS की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी इनके पास कंटेंट है। तो आप अगर अपने तैयारियों को और अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और जिसमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। इस बुक को परचेज़ करने का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इनकी वेबसाइट है, वहाँ से जाकर भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे भी जाकर इसको आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है, किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज या टेक्स्ट बुक किताब की सबसे बड़ी बात होती है इसकी जो डिफिनीशन होती है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि जो एररलेस हो, है ना। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया, उसी के नीचे आपको पूरी सारी डिफिनीशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी छात्रों ने इसको परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। आप इसको ले सकते हैं, सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आज की जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जैसा कि आपने ये देखा है, ये न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई थी, BEO खंड शिक्षा अधिकारी के कुल कितने पदों का लगभग अध्यासन, करीब 200 पदों का अध्यासन प्राप्त हो चुका है यूपी पीएससी को। और कैलेंडर जारी नहीं हो पाया, PCS का एग्ज़ाम इन्होंने कराया। अभी RO को लेकर देखिए आपका 1 शिफ्ट नॉन ऑब्लाइजेशन वाला जो मैटर चल रहा है, जो समिति गठित की गई है, जल्दी रिपोर्ट जनवरी में आ जाएगी। तो ये 200 पदों का अध्याचन यूपी पीएससी को प्राप्त हो चुका है। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको केवल तैयारी करनी है, क्योंकि भर्ती इसी वर्ष आएगी और इसका जो विज्ञापन है ये फरवरी तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कितने पदों पर होगा, क्या चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या, इसका प्रोसेस है, कितने पेपर होते हैं, क्या प्रमोशन क्राइटेरिया है, आपका कैसे, कितनी सैलरी मिलेगी, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने BEO एग्ज़ाम 2019 का नोटिफिकेशन है यूपी पीएससी की तरफ से। 2019 के बाद से ये दोबारा पद नहीं आया है। और उस समय जो टोटल पोस्ट थी, ठीक है, कितने पदों पर ये भर्ती आई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल पोस्ट है आपकी, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ में प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ 309, 309 पदों पर 2019 में आया था, ठीक है। 5 साल हो रहे हैं, इस बार भी आपके 200 पद आ रहे हैं। 200 पद कम नहीं होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे कम तो PCS के पद आ रहे हैं, ठीक है। तो 200 पदों पर यहाँ पर है ये भर्ती आने वाली है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये गस्टेड ऑफिसर का पोस्ट है। ग्रेड पे आप देख सकते हो 4800 का है, पे स्केल है 9300 से लेकर 34,800। और इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो आपका स्टार्टिंग 70 से 75,000 रुपये तक इन हैंड सैलरी आपको स्टार्टिंग में प्राप्त होगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर चर्चा करते हैं कि क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, द कैंडिडेट मस्ट possess द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जो BEd अपीयरिंग है वो एलिजिबल नहीं है भाई। देखो आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। BEd के साथ साथ जो पूर्व में जिन्होंने LT किया है ना, LT डिप्लोमा धारक है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट
इन केस बैचलर डिग्री इज़ नॉट इन एजुकेशन, एलटी डिप्लोमा ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज, यानी पहले एलटी होता था बीएड से पहले, तो बीएड और एलटी डिप्लोमा वाले छात्र इसमें कह सकते हैं इसके योग्य हैं, पात्र हैं। साथ ही साथ आपकी जो एज है 21 से लेकर 40 ईयर तक है, और जो SC ST OBC का सरकार द्वारा जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एज लिमिट आप देख सकते हो 21 साल कंप्लीट होना चाहिए आपको, ठीक है, 21 ईयर, और आपका 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट को आपका जो छूट मिलेगी वह छूट भी यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जितना भी है आपकी जो छूट है। 5 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेज यूपी, स्किल प्लेयर ऑफ क्लासिफाइड गेम स्टेट, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, हम शेयर कर देंगे। अब बात यहाँ पर करते हैं इसके सिलेबस के पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका प्री प्लस मेंस 2 स्टेज होते हैं, जिसमें प्री में आपका जीएस का पेपर होगा, जनरल स्टडीज़ का 120 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स के यहाँ पर आपका ये होगा, जिसमें कि आप देख सकते हो जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जीएस, साथ ही साथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड जियोमेट्री, यानी कि क्लास 10 तक की आपको मैथ भी, ये आपके जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है 120 का, उसी में आपका ये आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, पिछले जो पेपर 2019 में हुआ था उसके कैसे क्वेश्चंस आए तो वो भी मैं दिखा दूंगा। अब प्री के बाद यहाँ पर बात करते हैं जब आपका जो मेंस होगा, ठीक है, मेंस की बात करते हैं, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर मेंस रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए आपके जो पहला पेपर होगा वह जीएस का ही होगा, जिसमें कि 3 घंटे आपको मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 200 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक है। साथ ही साथ इसके बाद आपका एक और पेपर होगा 100 अंकों का, जिसमें कि आपको समान हिंदी एवं निबंध ट्रेडिशनल जो परंपरागत होता है, जिसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण हो गया, शासकीय अशासकीय पत्र, कार्यालय पत्र, जैसा कि आर वाले में भी आता है, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो 200 अंकों का ये हो गया जीएस, 100 अंकों का आपका समान हिंदी निबंध हो गया, और 100 अंकों का आपका हिंदी निबंध का यहाँ पर आपका एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निबंध का खंड है इसमें से आपके 2 उपखंड होंगे, जिसमें से एक निबंध, कुल मिलाकर 2 निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध का विस्तार 700 शब्दों की सीमा होगी, जिसमें कि साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजना है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। तो प्री एग्ज़ाम आपका 300 मार्क्स का है, उसके बाद जो मेन्स होगा ये टोटल आपका 400 अंकों का होगा, 3 पेपर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, कट ऑफ जो अंतिम चयनित कट ऑफ थी, वो कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कट ऑफ अंतिम चयनित जो कट ऑफ थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो कट ऑफ यहाँ पर है, अनारक्षित 239, ठीक है, अधिकतम 239 गई है, न्यूनतम 208 अंकों पर। EWS 205, न्यूनतम 198, अन्य पिछड़ा वर्ग 208, न्यूनतम 203, अनुसूचित जाति 208, 187। तो ये 400 अंकों का जो मेंस एग्जाम है उसकी फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ कैसे जाती है, पेपर के लेवल पे कट ऑफ डिपेंड करता है जिस प्रकार का कंपटीशन होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जो पद है ये आपका एक ज़बरदस्त भौकाली पद कह सकते हैं, कि जो बीएड करने के बाद जो जूनियर के टीचर बनते हैं, या आप टीजीटी सोचते हैं हम टीजीटी बन जाए, उससे कई लाख गुना ये पोस्ट अधिकारी की पोस्ट है, जिसको कि ABSA पूर्व में कहा जाता था। और इसके बाद आप BSA भी बन सकते हैं, और BSA बनने के लिए देखिए भाई UPPCS क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रमोशन से आप BSA भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी BSA बन सकेंगे। तो ये थी आप सभी के लिए उपयोगी जानकारी। तो ये थे दोस्तों आप सभी के लिए एक उपयोगी जानकारी भरा एक उपयोगी वीडियो, और ऐसे ही अपडेट आपको हम लेकर आते हैं, साथ साथ स्टडी मटेरियल वीडियोज़ भी आपको हम देते हैं। और भी आपकी कोई क्वेरी है बीएड से रिलेटेड, अगर आप बीएड कर रहे हो और इसके बारे में कोई और भी डाउट है जो हमने इस वीडियो में ना कवर किया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।